Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss some important MCQs of chapter number 6 fluid dynamics, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर ये 6 है. So let's get started with the video. The first MCQs that we have, which of the following has the maximum viscosity? एयर, वाटर, एसीटोन या ग्लिसरीन, इनमें से किसकी विस्कोसिटी जो है वो मैक्सिमम है. सो विस्कोसिटी एज यू नो दैट के रेजिस्टेंस है डिफरेंट लेयर्स, जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होती है. सो यहाँ पे ग्लिसरीन की विस्कोसिटी जो है वो मैक्सिमम आएगी. सो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन. ड्रैग फोर्स जो है वो इनमें से किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इनमें से डेंसिटी है, एक्सेलेरेशन है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलेरेशन है. सो एज यू नो दैट द फॉर्मूला फॉर द ड्रैग फोर्स इज एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. सो यहाँ पे आपको यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्फीयर के. सो इट मीन्स दैट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. रेडियस ऑफ स्फीयर, ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ स्फीयर पे. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब आपको डायमेंशन जो है वो बतानी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस भी देखा कि जो आपके पास फॉर्मूला है एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है, राइट. सो वहाँ से आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. सो आप वो डायमेंशन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है ईटा की वैल्यू, यानी कि ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है. सो वहाँ से हम ईटा को जो है वो ईटा का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे. सो दैट विल बी एफ ओवर आर वी, बिकॉज 6 पाई तो जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है. सो यहाँ से आप इसकी डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ी होंगी. सो यहाँ पे एज यू नो दैट फोर्स जो है वो एम ए के इक्वल है. सो यहाँ से एम की डायमेंशन, मैस की डायमेंशन एम है, एक्सेलेरेशन की एल टी -2 है, और आर की लेंथ में है तो वो एल आएगी, और वेलोसिटी की भी लेंथ एल टी -1 है. सो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो आपके पास जो डायमेंशन आ रही हैं दैट विल बी एम एल -1 टी -1. सो इट मीन्स दैट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. एम एल -1 टी -1, ये जो है वो आपके पास डायमेंशंस हैं विस्कोसिटी की. नेक्स्ट वी हैव द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम. जो विस्कोसिटी का यूनिट है बेस यूनिट में आपने, यानी कि एसआई यूनिट्स में आपने बताना है. सो अभी हमने फॉर्मूला देखा एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. सो इससे आप जो है वो उसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेस यूनिट्स में. सो यहाँ से आपके पास जो अगेन फॉर्मूला दैट विल बी एफ ओवर 6 पाई जो है वो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं तो उसको आप निगलेक्ट कर दें. बाकी जो आपके पास बच रहा है ईटा आर, ईटा तो हमने फॉर्मूला निकाला आर वी. सो एफ ओवर आर वी. सो यहाँ से एज वी नो दैट एफ इज़ इक्वल टू एम ए एंड आर वी. सो यहाँ से आप इसको बेस यूनिट्स में लिख लें. मास का यूनिट्स क्या होता है के जी, एक्सेलेरेशन का क्या होता है एम एस -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर का भी मीटर है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है. सो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका यूनिट आ जाएगा विस्कोसिटी का बेस यूनिट्स में. सो के जी इसकी आप सिंप्लीफिकेशंस कर लें. एम एस -2 है, ये ये जो मीटर पर सेकंड वाला है ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे अगेन मीटर स्क्वायर है. सो के जी एम, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी के जी एम -1 एस -1, यानी कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. Okay, so next MCQs we have when a body is falling under the action of gravity with terminal velocity the acceleration is. यानी कि जब velocity जब कोई बॉडी जो है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे फॉल कर रही है और टर्मिनल वेलोसिटी के साथ कर रही है, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. सो उसका एक्सेलेरेशन जो है वो आपके पास क्या होगा, दैट विल बी 0. यानी कि आपके पास जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट रह रही है, सो आपके पास एक्सेलेरेशन जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Okay, so next we have if the radius of droplet becomes half then its terminal velocity will be. यानी कि अगर जो एक ड्रॉपलेट है उसका रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा. सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ जो है वो रिलेशन क्या है. सो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, राइट. सो यहाँ पे आपने जो है वो वेलोसिटी को जो है वो जो रेडियस है उसको आपने हाफ़ करना है, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें, आपने इसको हाफ़ करना है. ओके, नोट डबल नहीं करना, हाफ़ करना है. सो 1/2 का स्क्वायर जब आपके पास 1/4 आएगा, सो इट मीन्स द टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो 1/4 1/4 हो रही है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन.
ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्रेशर विल बी लो वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड, यानी कि प्रेशर जो है वो कम कहाँ पे होगा, जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी, हाई होगी या फिर लो होगी। सो इसका राइट आंसर जो है वो आंसर ऑप्शन बी है, हाई, यानी कि जहाँ पे स्पीड जो है वो फ्लूइड की हाई होगी वहाँ प्रेशर लो होगा। सो नेक्स्ट वी हैव 1 टॉर इज इक्वल टू, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू है ये याद रखनी है। 1 टॉर जो है वो आपके पास इक्वल आएगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको पता है 1 टॉर इज इक्वल टू जो है वो 133.3 पास्कल की इक्वल है। पास्कल को हम 24 यूनिट में भी लिख सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो किस पे बेस इनमें से जो है वो किस इक्वेशन जो है वो इस पे बेस करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सो राइट ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन सी है, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन आपको पता है कि वो एनर्जी के बारे में ही आपको बताती है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सो इट मीन वो जो है वो एट दिन कॉन्स्टेंट रहती है। सो यहाँ से एनर्जी इनमें जो ऑप्शन सी है वही करेक्ट है, बिकॉज बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है, राइट, बिकॉज इसमें तीनों फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ये दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट एमसीक्यूज दैट वी हैव, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बेसिस ऑफ। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इनमें से किस पे किसी इक्वेशन पे जो है वो कौन सी इक्वेशन जो है वो उस पर बेस करती है। सो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का आपको रिलेशन पता है, रो A1V1 इक्वल होती है रो A2V2 के। सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम एरिया पे पता चल रहा है, और वॉल्यूम में जो है आपको पता है एज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मास। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।